जय हिंद साथियों, यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। जी हाँ साथियों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको मुद्दे की बात और मुद्दे के प्रश्नों के जवाब प्रदान करने की कोशिश करते हैं, जिसको आप देखकर लाभान्वित हों, आपका मनोबल भी बढ़े। क्योंकि जो आपका मनोबल है ना, उसको बढ़ाना ही मेरा टारगेट होता है। ओके, जिसको कहीं कोई जवाब नहीं मिलता है उसको मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत कि झेला है इस चीज़ को कि कोई जवाब नहीं देता है। हमारे मन में अगर कोई शंका समाधान है तो उसका समाधान नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये मेरी कोशिश रहती है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथियों कि कुछ कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज आया था कि सर अगर बायोडाटा का फॉर्मेट इंग्लिश में है, क्या इंग्लिश में है, तो क्या हम उसको हिंदी में भर सकते हैं? क्या अपने अनुसार हम दूसरी भाषा में भर सकते हैं? तो आपके इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। ओके, क्योंकि फॉर्मेट अक्सर इंग्लिश में ही होता है। दूसरी बात, पहला तो ये, दूसरा जो प्रश्न है ना वो बहुत ही इमोशनल है। क्या है? इमोशनल है और बहुत ही प्रेरक भी है और लाभप्रद भी है, ज्ञानप्रद है। आप सभी को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। देखिए, बहुत कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिससे हमारे जीवन का पूरा स्वरूप ही बदल जाता है। और एक मेरे पास कई कैंडिडेट्स का मैसेज आया है कमेंट बॉक्स में कि सर मैं दिव्यांग हूँ। क्या हूँ? दिव्यांग। अब दिव्यांग भी दो तरह के होते हैं। ओके, एक दिव्यांग वो होते हैं जो जन्म से ही होते हैं। कहाँ से? जन्म से ही दिव्यांग होते हैं। ओके, और दूसरे होते हैं जो किसी घटना की वजह से, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से दिव्यांग हो जाते हैं। ओके, ये बहुत जिंदगी की त्रासदी है। तो एक कैंडिडेट हैं हमारे बीच में, सबसे पहले हम इनकी बात कर लेते हैं, फिर बायोडाटा की भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो एक कैंडिडेट हैं हमारे बीच में, उनका नाम है सूरज सिंह, ठीक है। और सूरज सिंह ने कि मैसेज जो किया ना, बहुत ही मेरे मन को झकझोरने वाली बात है वो। आप भी सुनोगे, आपको लगेगा कि सोचो कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, भगवान न करे किसी के साथ हो। उन्होंने लिखा कि सर मैं पहले बहुत ही स्वस्थ था, ठीक था, लेकिन कुछ वर्ष पहले, 2-4 वर्ष पहले उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया। ओके, कार एक्सीडेंट होने के बाद वह 100%, थोड़ा नहीं 100% वह ब्लाइंड हो गए। क्या हो गए? ब्लाइंड हो गए, यानी उनको पूरी तरह से दिखता नहीं है। ओके, अब इनका कहना है कि सर मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, और शायद उनका 103 अंक बन रहा है, तो मेरा क्या कोई चांस है? पहला क्वेश्चन तो ये कि क्या मेरा कोई चांस है। दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या इंटरव्यू और डेमो क्लास में हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्या हमारे प्रति कोई सहानुभूति व्यक्त की जाएगी इंटरव्यू एंड डेमो क्लास में, ठीक है। देखिए, इसका मैं जवाब आपको दूंगा, क्योंकि एक मेरे साथी हैं, मैं भी पीजीटी हिंदी हूँ केंद्रीय विद्यालय में। एक मेरे साथी हैं मेरे ही जोन में, नॉर्थ ईस्ट में ही, उनको भी दोनों आँखों से कि नहीं दिखता है साफ, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है। वो ब्लैक चश्मा लगाते हैं। लेकिन आपसे बता दूं कि जब हम लोग के बीच में बैठते हैं ना, तो हम लोग उनसे सीखते हैं, वो हम लोगों को पढ़ाते हैं। मैं पब्लिकली बता रहा हूँ, सर से हम लोग सीखते हैं और वो हमको बताते हैं कि सर ये प्रोफार्मा आया था, सर यह रूल आया था, इसमें ये लिखा था, सर वो लिखा था। हम कहते हैं कि सर आपके सामने इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी कि ये प्रॉब्लम है, फिर भी कहते हैं ऐसा नहीं है चौरसिया जी। और देखिए, उनके साथ ये है कि अगर आपसे एक बार बात कर लेंगे ना, ध्यान से सुनिएगा, एक बार अगर बात कर लेंगे आपसे, तो दोबारा अगर 6 महीने के बाद मिलो तो सर कहेंगे, उनका नाम है, मेरे परम मित्र है इसलिए मैं नाम भी बता दे रहा हूँ, उनका नाम है श्री मुखर्जी सर। हम लोग मुखर्जी, विजय मुखर्जी सर नाम है, इस समय तिनसुकिया में पोस्टेड हैं। तो सर कि उनकी आवाज़ इतनी बुलंद, और आवाज़ में वो कि बुलंद भी है और मृदुभाषी हैं, ठीक ना। तो वो हम लोग को बताते हैं कि सर ये लेटर आया था, इसमें ये लिखा था, सर ये सिलेबस है, सर ये डिलेटेड पार्ट है, ये पार्ट पढ़ाना है सर। हम लोग उनसे कि क्लियर करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर का भी सिलेक्शन हुआ है, आपका भी सिलेक्शन होगा। ओके, रही बात ये कि सर
अगर हमारे पास 103 नंबर है तो क्या मेरा चांस है? तो देखिए, मैं जो कुछ भी बताता हूँ यहाँ से तो क्लियर कट ही बताता हूँ। देखिए, चूँकि आप साइंस के विद्यार्थी हैं और अगर ईमानदारी से मैं बोलूँ तो मेरी जो फ़ोन पे वार्ता हुई है, मैंने जो एनालिसिस किया है तो हिंदी वालों का किया है, मैथ्स वालों का किया है, भूगोल वालों का किया है, एसएसटी वालों का किया है। साइंस के कैंडिडेट्स जो है ना, उनसे मेरी वार्ता नहीं हो पाई है, मेरे संपर्क में कोई नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, और अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो इस भाई साहब का, सूरज जी का थोड़ा हेल्प कीजिए कि आप लोगों का कितना अंक बन रहा है और इनका क्या चांस बन रहा है 103 पे। दूसरी बात, अगर आप 100% दिव्यांग हैं, ब्लाइंड हैं, सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप लोगों का एक कोटा होता है। क्या होता है? कोटा, कुछ परसेंटेज होता है और उसी में आपको फाइट करना होगा, ठीक ना। उसी कोटा में यानी आपको वरीयता मिलता है। क्या होता है? कुछ परसेंटेज का मतलब रहता है आप लोगों के लिए, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए किसी का आपका 100% है, किसी का 50% है, और मान लीजिए कि 10 सीटें हैं, तो 10 सीटों में आपको प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि आपकी जो समस्या हो ज़्यादा गंभीर है। क्लियर हो गई ना? तो इसलिए 103 पे क्या चांस बनता है, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ किसी का हेल्प करना चाहिए। मैं आपके सामने, कैमरा के सामने इसलिए आता हूँ कि आपकी सहायता हो सके। जो सवाल का, अच्छा, इन्होंने ये भी लिखा था कि सर मैंने कई लोगों के पास मैंने मैसेज किया लेकिन कोई हमारे जो मैसेज का जवाब नहीं देता है। अरे अरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका मतलब कि कोई जवाब नहीं देता है ना, उसको मैं जवाब दूंगा, ठीक ना। क्योंकि जब मैं भी कैंडिडेट था तो मुझको भी कोई जवाब नहीं देता था, तो इसीलिए मैंने ठान लिया कि जिस चीज़ के लिए मैं परेशान रहा हूँ उस चीज़ के लिए मेरे साथी परेशान न रहें। और यही कारण है कि मैं आपके सामने उतरता हूँ, कैमरा के सामने आता हूँ, ठीक ना। और आपके हर सवाल का कमेंट बॉक्स में देखो, बहुत से साथी इस पे 63 93 74 44 74 ये मेरा ऑफिशियल नंबर है। और कोशिश कीजिए कि यहाँ मैसेज मत कीजिए, यहाँ पर सिर्फ वे कैंडिडेट्स मैसेज करते हैं जो हमारे डेमो क्लास एंड इंटरव्यू से जुड़ना चाहते हैं, ठीक ना, इससे जो जुड़ना चाहते हैं। क्लियर ना? आपको अगर सवाल का जवाब चाहिए तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि इस नंबर को मैं नहीं चलाता हूँ, ऑफिस में चलता है। मैं चलाता हूँ अपना यूट्यूब चैनल और मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूँ, ठीक ना। तो वहाँ पे आप कीजिए। अगर आपको हमारा डेमो क्लास और इंटरव्यू लेना है तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और छोटी सी बात है, 151 का गुण दक्षिणा देकर हमसे जुड़ सकते हो। जुड़ने की प्रक्रिया आप लोग पूछते हो, तो कुछ नहीं करना है, 151 यहाँ पे फ़ोन पे कर दो, गूगल पे कर दो, कुछ भी कर दो, गुरुदक्षिणा हो गया। उसका स्क्रीनशॉट डिटेल्स इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप करने के बाद बार बार फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है आपको, परेशान मत होइए। व्हाट्सएप कर दिया, आपका काम खत्म। डिटेल भेज दिया, नाम, पता और किस पोस्ट की तैयारी कर रहे हो भेज दो, आप सो जाओ। आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। आज शाम को जो 8 बजे डेमो क्लास करवाता हूँ वो वीडियो पब्लिक नहीं रहती है, वो भी आपको मिल जाएगी इस नंबर के माध्यम से। दूसरी बात, इससे पहले जितनी वीडियो मैंने करा दी है, जैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दें, ठीक, आप केबीएस में टीचर क्यों बनना चाहते हो, इंटरव्यूअर आपसे पूछ देगा, आप इसका जवाब कैसे प्रदान करेंगे, इसकी मैंने वीडियो बना दी है। और जो शाम को 8 बजे, कितने बजे, शाम को 8 बजे वाली क्लास में मैंने एक क्लास बना दी है, उसमें वीडियो, सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी जाती है 8 बजे इस नंबर के माध्यम से, ठीक है। तो अगर आपको जुड़ना है तो सिंपल सी बात है, जुड़ सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या, एक रिक्वेस्ट है कि अब देखो, जैसे मान लो कि सबकी अपनी लाइफ है ना, ज़िंदगी है, तो आप लोग फ़ोन कर रहे हो, सोचो आप लोगों को मतलब टीचर बनने जा रहे हो, आप लोग एक टीचर के पास ऑफिशियल नंबर है, ये बताओ, कॉमन सेंस होना चाहिए कि 11 बजे 12 बजे रात को फ़ोन क्यों करते हो? रात में फ़ोन क्यों करते हो दादा? देखो, आपको फ़ोन करना है तो सुबह में 8 बजे से लेकर, सुबह में 8:30 से लेकर रात में, मतलब AM से लेकर रात में 8:30 बजे तक फ़ोन आप कर सकते हैं। और आप अपनी बात रख सकते हैं, शॉर्ट में रखिएगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा, दिन भर में हज़ारों फ़ोन आ रहे हैं, ठीक ना। और मुझसे तो बात नहीं हो पाती है, ठीक, क्योंकि जब मैं बात ही में उलझ जाऊँगा तो आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा ऐसे, क्योंकि पढ़ाने से पहले पढ़ना पड़ता है। तो बात मैं नहीं कर पाता हूँ, ऑफिस में बात होगी, बात करने का समय ध्यान रखना, क्योंकि रात रात में फ़ोन आ रहा है, डिस्टर्ब मत किया करिए, काम करने दीजिए, ठीक है। और ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन आप भी तो सोचो, रात में मत फ़ोन करो, ठीक है। तो भैया, आप कमेंट बॉक्स में इससे संबंधित मैसेज आपको मिल जाएंगे, आइडिया लग जाएगा
इंटरव्यू और डेमो क्लास में आपके प्रति सहानुभूति तो नहीं कहूँगा, क्योंकि सहानुभूति से संगठन नहीं चलता है, विद्यालय सहानुभूति से नहीं माइंड से चलता है। और अगर आपके अंदर टैलेंट है ना तो आपको सिलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। क्लियर कट बता रहा हूँ, अगर आपके पास टैलेंट है, नॉलेज है, हर सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। किसी के एहसान पे हमें नहीं जीतना है, हमें इंटरव्यू क्रैक करना है अपने बाजुओं के बल पे, अपने बुद्धि के बल पे, समझे। अगर हम दिव्यांग हों, चाहे स्वस्थ हों, चाहे कुछ भी हों, हमारे पास अगर ज्ञान है तो कोई सिलेक्ट होने से रोक नहीं सकता है। दूसरी बात, अगर हम दिव्यांग हैं तो हमारे पास कोटा होता है कुछ परसेंट का, ठीक ना, कुछ परसेंट का कोटा होता है, ठीक ना, तो उसमें आप फाइट करेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे साथियों बायोडाटा कैसे भरें। ध्यान दीजिएगा, मैंने बायोडाटा पे कई वीडियो बना दी है। क्या हुआ है, मैंने बायोडाटा पे कई वीडियो बना दी है। कई क्या मतलब 2-3 वीडियो, ठीक ना, आपने शायद देखी होगी। लेकिन इतना मैसेज आ रहा है बायोडाटा को लेकर, आपके मन में इतना संदेह है, शक है, प्रश्न है, मैंने सोचा शॉर्ट में एक चीज़ बता दूं। देखो, जो बायोडाटा का जो फॉर्म होगा ना, बायोडाटा का जो फॉर्म होगा वह इंग्लिश में ही रहता है, ठीक ना, लगभग इंग्लिश में ही रहता है 99%, ठीक। कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर कुछ यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं कि अगर फॉर्मेट इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश में ही भरिएगा। अब हमें आप ये बताओ कि अगर फॉर्मेट तो अक्सर इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक। तो अगर हम हिंदी विषय का अध्यापक बनने जा रहे हैं, हिंदी विषय का अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो हम इंग्लिश का गुणगान गा कर क्या प्रभाव प्रदान कर देंगे। अगर हम इंग्लिश में गाएंगे सब कुछ गाना, तो बच्चों को हम क्या पढ़ाएंगे। कॉमन सेंस की बात है कि नहीं। देखिए, यूट्यूब चैनल वाले अगर क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे, उनकी समझ है, कितनी बार इंटरव्यू दिए हैं, कितनी बार इंटरव्यू लिए हैं, वो जाने, उनका काम जाने। आप सबके चक्कर में मत पड़ो, अपना भी कॉमन सेंस लगाओ। ओके, क्योंकि मैंने तो प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी मिली, उसके पहले मैंने प्राइवेट नौकरियों के लिए कई बार मैंने बायोडाटा भरा है, ठीक। लेकिन जब सरकारी नौकरी मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन में मेरी नौकरी लगने वाली थी और जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था, तो मैंने जो बायोडाटा भरा था, जो मेरी एक वीडियो मैंने बनाई थी, दिस इज माई बेस्ट बायोडाटा, थंबनेल पे है, उसमें मैंने दिखा दिया था अपना फॉर्मेट ही बायोडाटा का, ऐसे दिख रहा है। और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर अंग्रेजी में लिखा है बायोडाटा। क्या लिखा है, अंग्रेजी में बायोडाटा लिखा है, स्पेलिंग, नेम इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में सब कुछ लिखा है, ठीक। लेकिन मैंने उसको भरा है, इधर लिखा है इंग्लिश में नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, सब कुछ है, लेकिन मैंने हिंदी में सब कुछ भरा है। क्या भरा है, हिंदी में। बात क्लियर हुई, हिंदी में मैंने भरा है। और इस बायोडाटा के बेस पे और अपने टैलेंट और नॉलेज के बेस पे मैंने गेन किया था 55/60 अंक। किसमें, 60 में 55, डेमो क्लास और इंटरव्यू में। बात क्लियर हो रही है ना। तो आप कह रहे हो कि सर इंटरव्यू कुछ यूट्यूब पे चैनल पे बता रहे हैं सब कि अगर इंग्लिश में फॉर्मेट है तो आप हिंदी में नहीं भर सकते हो, भरोगे रिजेक्ट हो जाओगे। झांसे में मत आइए, ठीक ना, क्योंकि मैं इसी चीज़ को जी रहा हूँ और करीब से देख रहा हूँ, ठीक ना। ये नहीं कि बस अपना कॉलर टाइट करके आए, कैमरा के सामने कुछ भी बोल दिए कि कट ऑफ जाएगा इतना, कट ऑफ जाएगा इतना, हाँ बायोडाटा ये बना लो। गुमराह करने वाला काम हम नहीं करते हैं, ठीक ना। ईमानदारी ही मेरी पहचान है। ओके, ये मैं सच बता रहा हूँ, जो मेरी वीडियो को शुरू से देखते हैं लोग उनको पता होगा। ओके, तो आप अपनी बायोडाटा को, क्लियर कट में बता रहा हूँ, अपनी बायोडाटा को आप अपने अनुसार किसी भी भाषा में भर सकते हो, बस साफ सुथरी भाषा होनी चाहिए, मतलब सफाई बहुत ज़रूरी है। काट पीट मत करना, उसमें काट पीट करोगे गलत प्रभाव पड़ेगा। जब इस फॉर्मेट को प्रिंट मारिएगा तो 3-4 प्रिंट मार लीजिए फॉर्मेट, ठीक ना, उसको आराम से भरिए, काट पीट मत करना, काट पीट मत करना, ठीक ना, काट पीट मत। हैंड राइटिंग सुंदर हो तो अति उत्तम, ठीक ना, मतलब सुंदर लिखावट होनी चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए, ठीक ना, सुंदरम होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए आपका बायोडाटा, आकर्षक। अब आकर्षक का मतलब ये नहीं कि ऊपर शादी वाला बनवाते हो, चारों तरफ वो होता है ना, बॉर्डर होता है, ऊपर गणेश भगवान की फ़ोटो होती है, तो ये नहीं कि आकर्षक का मतलब ऊपर सरस्वती मैया की फ़ोटो लगवा देना। कॉमेडियन नहीं बनना है, ठीक ना। आकर्षक का मतलब सुंदर होना चाहिए, ठीक ना, कहने का मतलब देखने पे ही अच्छा लगे, गोल गोल अक्षर होना चाहिए, बढ़िया लगना चाहिए, ठीक ना।
तो किसी की ऐसे चक्कर में मत पड़ो कि रात भर सो न पाओ कि मैं बायोडाटा कैसे भरूं। बायोडाटा की ये मान के चलिए कि ये आपको अंतिम वीडियो रहेगी, क्योंकि इसके पहले 2 वीडियो मैंने बना दी है, एक वीडियो ये भी रही। बाकी आपको बायोडाटा से संबंधित क्या क्वेश्चन है, क्या प्रॉब्लम है, देखिए एक चीज़ और मैं भूल रहा था, मैं वेलकम भी करता हूं जो हमारे साथी हमसे जुड़ते हैं। तो अभी देखो रात भर में मैंने बोला ना कि रात में मेरे पास फ़ोन मत करिए, तो रात भर में मैसेज करके रात में कल मतलब कि 8 बजे वीडियो बनाई, उसके बाद से कुछ कैंडिडेट्स हमसे जुड़े हैं जिनका वेलकम है, जैसे दीपा मिश्रा नोएडा से, भूपेंद्र सिंह जयपुर से, रीना शर्मा देवरिया के कोटवा से, अरे देवरिया मेरी ससुराल है, कुशीनगर में घर है, मेरी ससुराल से आपका हार्दिक स्वागत है रीना शर्मा मैडम। कंचन सिंह गोरखपुर, रजनी सिंह दिल्ली, सत्येंद्र सिंह भदोही, अलका धीर मेरठ, अंजना सोनी मध्य प्रदेश, हर्ष मुंबई, प्रिया केरल, शशिकांत मध्य प्रदेश, नवीन कुमार बिहार। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम रात में भेजा है 10 बजे, 12 बजे, 13 बजे रात को, ठीक ना, तो उनका नाम चढ़ नहीं पाया है, 8:30 बजे के बाद चढ़ेगा। रात वाली वीडियो में आपका वेलकम कर दूंगा। आप सबका भविष्य उज्जवल हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो बायोडाटा को लेकर हमें आशा है कि आपके मन में जो समस्या होगी, शंका होगी, वो दूर हो गया होगा। बायोडाटा आप इंग्लिश में भी भर सकते हो। अगर एक चीज़ और देखो, इंटरव्यूअर को प्रभावित करने का तरीका, जैसे मान लो आप संस्कृत विषय से हो तो संस्कृत के श्लोक सुना सकते हो, ठीक ना। और जैसे मान लो कि बायोडाटा में एक आध जगह थोड़ा सा मान लो कि संस्कृत का छौंका दे दो। जैसे मान लो मैं हिंदी अध्यापक हूँ तो उसमें अनुप्रास अलंकार का मैंने ज़बरदस्त प्रयोग किया था, ठीक ना। और जो दिस इज माई बेस्ट बायोडाटा, मेरे बायोडाटा वाली जो वीडियो है उसको आप देख लेना, उसको मैंने पब्लिक कर दिया था, हज़ारों की संख्या में कैंडिडेट्स ने देखा है। वहाँ पे आप देख लेना अनुप्रास अलंकार का मैंने कैसे प्रयोग किया है और बायोडाटा को कैसे भरें, ये मैंने पूरा दिखाया भी था और बताया भी था। लगभग आधे घंटे की वीडियो है, इत्मीनान से कहीं कोने में बैठे खोपचा में बैठ के देख लेना, ठीक ना, जहाँ चें बच्चे चिल्लाए ना, आराम से सोच के देखना कैसे बायोडाटा भरते हैं, आपके मन से सारी शंका दूर हो जाएगी, ठीक ना। तो यह रहा मेरा एक छोटा सा प्रयास साथियों। मेरा प्रयास कैसा लगा? अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको भी कुछ हेल्प मिला होगा। कैसा लगा मेरा प्रयास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ही मत कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेरा सपोर्ट कर रहे हो, मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए, इस नंबर के माध्यम से अगर आप यूपी में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की तैयारी करना चाहते हो तो होली के अवसर पर विशेष छूट के साथ आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत जल्दी क्लास शुरू होने वाली है यूपी, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए। सुपर टेट के लिए भी मैं सोच रहा हूँ बहुत जल्दी सुपर टेट के लिए क्लास शुरू करूँगा। ओके, यूपी बीएड की अगर तैयारी कर रहे हो तो यूपी बीएड के लिए भी कक्षाएं आपको प्रदान की जाएंगी। इस नंबर के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हो, ऑफिशियल नंबर है, आप वार्ता कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए धकाधक।